हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज जारी की हैं। आइए देखते हैं कि क्या है इसमें मामला। क्या मेरिट बेस्ड भर्ती होगी? किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है? और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है? और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि भाई क्या आप इस फॉर्म को भरना चाहिए आपको या नहीं भरना चाहिए। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, एक बार सारे बच्चे इधर ध्यान से इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। राइट, रिक्रूटमेंट ऑफ 51 सर्किल बेस्ड एग्जीक्यूटिव्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। राइट, इन्होंने कहा है कि भाई ये 51 एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर रहे हैं फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ध्यान से देखिएगा। इसके फॉर्म भरने की तारीख 1 मार्च 2025, राइट, सुबह 10 बजे से लेकर 21 मार्च, राइट, रात 11:59 तक आप जो है इसको भर सकते हैं। ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव में नंबर ऑफ वैकेंसीज 51 है। एज लिमिट आपकी 21 से 35 रहेगी, जिसमें जनरल की 13 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 19, एससी की 12 और एसटी की 4 है। ठीक है, चलिए। सर्कल वाइज ब्रेकअप भी इन्होंने दिया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ में 3 है, असम में 3, इस तरह से इन्होंने सर्कल वाइज भी इन्होंने, ये स्टेट वाइज भी इन्होंने वैकेंसीज की भी। जैसे बिहार में 3 वैकेंसी है, गुजरात में 6 है, हरियाणा में 1, जम्मू एंड कश्मीर में 2, राइट, लक्षद्वीप में 1, महाराष्ट्र में 3, गोवा में 1, अरुणाचल में 3, मणिपुर में 2, मेघालय में 4, मिजोरम में 3, नागालैंड में 5, त्रिपुरा में 3, पंजाब में 1, राजस्थान में 1, तमिलनाडु में 2, पुडुचेरी में 1, उत्तर प्रदेश में भी 1, उत्तराखंड में भी 2। टोटल वैकेंसी इस प्रकार से इन्होंने स्टेट वाइज भी या सर्किल वाइज भी आपका जो है, ठीक है, इन्होंने आपका ब्रेकअप किया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, जॉब डिस्क्रिप्शन वही, अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स, राइट, सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर एक्विजिशन इवेंट्स एंड रन कैंपेन्स इन द एरिया अंडर ब्रांच या ऑफिस ज्यूरिडिक्शन टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है ना, तो वही ये सब आपके जो है, ये आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी वहां काम की। राइट, एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। कह रहा है प्रेफरेंस उसको दी जाएगी कैंडिडेट्स हैविंग ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट। बहुत सारे बच्चों में ये बात आ जाती है कि क्या सर हम फिर नहीं भर पाएंगे क्या? भर सकते हैं, लेकिन आपको तब प्रेफर किया जाएगा जब मान लीजिए कोई उन्हें उनके स्टेट का नहीं मिलता है, तो तब। अदरवाइज पहली प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसके पास डोमिसाइल होगा उस स्टेट का। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक, चलिए। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है? द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड दिस मे बी रिव्यू for extension on year to year basis for a further period of 2 years. Subject to satisfactory performance, the maximum duration of this contract would be 3 years. यानी कि यहां आपको 3 साल तक आप इसमें काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये ध्यान रहे कि 1 साल बाद फिर आपका जो है चीजें देखी जाएंगी, रही है तो फिर दूसरा साल बढ़ा दिया जाएगा, फिर तीसरा साल, राइट। और हो सकता है मे बी इसको जो है आपका, अगर चीजें वाकई में बहुत ट्रिमेंडस हो तो हो भी सकता है कि आपको परमानेंट भी हो, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी 3 साल की है कि हाँ 3 साल का आपका जो है हो सकता है, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप काम करेंगे तो मन से ही करेंगे, तो 3 साल तक तो आप जाएंगे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं इसमें, तो मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ग्रेजुएशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। ठीक है ना? ठीक, तो ये आपका जो है आपका देखे जाएंगे परसेंटेज आपकी जो है, राइट, फॉलोड बाय इंटरव्यू। कैंडिडेट्स भाई ऑब्वियसली candidates having a domicile of the state for which they are applying will be given preference over the candidate without having a domicile. मैंने कहा था ना अभी आपको कि भी डोमिसाइल आपका होना चाहिए, उसको प्रेफरेंस मिलेगी, राइट। मान लीजिए उस स्टेट, जिस स्टेट में है उस स्टेट में अगर नहीं है कोई डोमिसाइल वाला, तो फिर देन उसके बाद प्रेफरेंस दूसरों को मिलेगी। तो पहली प्रेफरेंस तो जो जिस स्टेट का है उस स्टेट के वाले के पास अगर डोमिसाइल है तो डोमिसाइल वाले को ही मिलेगी प्रेफरेंस उस चीज की। चलिए, राइट। तो सबसे पहले तो यही है कि भाई पहले तो आपको जो है मेरिट होगी, मेरिट लगेगी इस पे जो है, मेरिट बेस्ड बेसिस ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स आपके होंगे। ठीक है, राइट। चलिए, फिर कह रहा है कि द बैंक रिजर्व द राइट टू कॉल ओनली द रिक्विसाइट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द असेसमेंट इंटरव्यू विद द रेफरेंस टू कैंडिडेट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस
वो हो सकता है, देखिए वो बैंक आपका जो है ये इस तरह का रिजर्व रखता है, अगर मान लीजिए बहुत नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने इसका फॉर्म भर दिया, ऐसी सिचुएशन में राइट वो आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं भरा लोगों ने, तो ऐसी स्थिति में तो फिर वो आपका जो है मेरिट बेस्ड ही, आपके ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज बेस्ड ही उसको रख लिया जाएगा। ठीक है, अगर बोला है मेरिट बेस्ड तो पहली पहली तो मेरिट बेस्ड ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस अगर वहां आ गई तो ऐसी स्थिति में फिर वो जो है इंटरव्यू को कर सकते हैं, किया जा सकता है, मतलब वो कर भी सकता है ऐसा काम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पे एंड अलाउंसेस क्या कह रहा है अभी, बैंक सेल हैव लमसम अमाउंट 30,000 रुपए पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, टैक्स डिडक्शन विल बी डन एज पर इनकम टैक्स considering the amendments from time to time. Annual increment of lump sum and incentive based on performance in business, right, acquisition sales activities are decided by the competent authority from time to time, ये भी है। ठीक है, मतलब एनुअल इंक्रीमेंट भी है, सब कुछ है इसमें। एप्लीकेशन फीस SC ST PWD वालों को 150 देने हैं, बाकी जितनी भी अदर कैटेगरी है उनको 750 रुपए इस फॉर्म को भरने की फीस होगी। ठीक है, इस फॉर्म को भरने की ये फीस रहेगी। राइट, कह रहा है कि एप्लीकेशन गाइडलाइंस क्या है, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट बाय फिलिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। ठीक है, याद रखना, कैंडिडेट्स अप्लाई कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 1 मार्च 2025 टू 21 मार्च, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे तो इसके अलावा कुछ और ऐसी सच इन्फॉर्मेशन नहीं है, यही है। बाकी आप फॉर्म को भर दीजिएगा, अगर ग्रेजुएशन के आधार पर आपको जो है अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो ऑब्वियसली आपको बुलाया जाएगा, मतलब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मेरिट के आधार पर वही ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स है, परसेंटेज है, वो डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट्स भर रहे हैं, किस तरह से आपका आ रहा है और उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ एक रिस्क वाला है कि हो भी सकता है। दूसरा चीज कॉन्ट्रैक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी है, 3 साल का मामला है। राइट, ऐसा है कि 3 साल करने के बाद आप बेरोजगार, तो मुझे लगता है बेरोजगार तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक आपके पास अनुभव होगा उस बैंक का। ठीक है, तो आपको नौकरी की तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि नौकरी आपको ना मिले, ऐसा नहीं होगा। राइट, ये वो मेरे अकॉर्डिंग ये वो एस्पिरेंट भर सकते हैं जो बहुत टाइम से एग्जाम दिए जा रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो इसको कहीं ना कहीं देख सकते हैं आगे के लिए। राइट, लेकिन जो अभी से जिसने तैयारी शुरू की है तो वो तो भाई RRB, IBPS, SBI, राइट, वो इनकी तरफ जा सकता है। ठीक है ना, वो अभी इसको ना ही देखे तो ही ठीक है। लेकिन हाँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कभी पॉइंट से कभी एक नंबर से रह जाता है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो यहाँ पर एक बार जरूर इसको आजमा सकते हैं, इसको कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है बच्चों, बट अगर ध्यान रखना अपने स्टेट वाइज थोड़ा ध्यान रख लेना इस चीज़ को। राइट, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर डोमिसाइल मांगा ही है। अगर जैसे मान लीजिए किसी अदर के लिए भर रहे हैं, आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो फिर तो भाई वही वाला हो जाएगा, बाई लक वाला, कि अगर उस स्टेट में अगर लोगों ने डोमिसाइल नहीं है उनके पास, तो फिर आपको प्रेफरेंस तब मिलेगी। अगर उन जैसे मान लीजिए मैं हूँ यूपी से, मैं छत्तीसगढ़ से भर रहा हूँ, तो छत्तीसगढ़ वाले अगर नहीं होंगे तब मुझे प्रेफरेंस मिलेगी। मान लीजिए किसी ने नहीं भरा या फिर जिन्होंने भरा है उसके पास डोमिसाइल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रेफरेंस मुझे मिलेगी, नहीं तो नहीं, प्रेफरेंस उसे मिलेगी जिसके पास डोमिसाइल होगा। ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट किसी भी तरह का हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, हम आपके जवाब जो है बच्चों या तो वीडियो के माध्यम से या वहीं आपको कमेंट में ही आपके आंसर्स दे दिए जाएंगे, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, SBI क्लर्क प्री ओवर हो चुका है। SBI क्लर्क प्री के बाद अब मेंस की बारी है, क्योंकि बेहतर आपने किया है SBI क्लर्क में। तो कल यानी कि 3 मार्च से आपकी SBI क्लर्क मेंस की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें 12 बजे किरण मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। राइट, 2 बजे मैं आपको रीजनिंग उसमें पढ़ा रहा हूँ। राइट, और 5 बजे आपके जनरल अवेयरनेस के पीयूष सर, राइट, बहुत ही शानदार बेस्ट टू 100+ की क्लास लेकर आ रहे होंगे। राइट, उसके बाद शाम को 7 बजे, ठीक है, शाम को 7 बजे तरुण सर क्वांट की क्लास लेकर आ रहे हैं। तो आप इन सभी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने SBI क्लर्क प्री दिया है और डेफिनेटली वो मेंस की बेहतर क्लास ढूंढ रहे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे
खत्म हो जाएगा यहाँ पर। आपका इंतजार खत्म है, क्योंकि हम कल से 3 मार्च से यानी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी जुड़ सकते हैं, आप सभी का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।